बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं info@हैदर। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में सामरी जादूगर और हज़रत मूसा अला नबी ना के वाक़ये को जिक्र करेंगे। नाजरीन, फ़िरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान लाए और हज़रत मूसा अला नबी ना को खुदावंदे करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोहे तूर पर इत्तिकाफ़ करें। इसके बाद इन्हें किताबुल्लाह अता की जाएगी। चुनाचा हज़रत मूसा अला नबी ना कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अला नबी ना 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहे और इधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबी तौर पर नहायत ही गुमराह कुन आदमी था। नाज़रीन, जिन दिनों हज़रत मूसा अला नबी ना कोहे तूर पर इत्तिकाफ़ बैठे हुए थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और इससे एक बछड़ा बनाया। नाज़रीन, जैसे बांसुरी है वो भी खोखली हो तो उसमें से हवा को गुजारा जाए, वो आवाज़ पैदा करती है। इसी तरह सोने के बछड़े से भी साएं साएं की आवाज़ आती थी और याद रहे कुरान मजीद के मुताबिक वो लोगों से हम कलाम नहीं होता था। लोगों ने बछड़े के मुंह से साएं साएं की आवाज़ सुनी तो सामरी ने मजमुआ आम में ये तकरीर शुरू कर दी कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अला नबी ना खुदा से बातें करने के लिए कोही तूर पर तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ गया है और बछड़े की तरफ इशारा करके बोला कि यही खुदा है। नाज़रीन, सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया और वो बछड़े को पूजने लगे और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने चांदी के बछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे सरबसजूद होकर इस बछड़े को पूजने लगे। चुनाचा खुदावंदे कदूस का इरशाद है, मूसा के बाद उसकी कौम अपने जेवरात से एक बछड़ा बना बैठी, बेजान धड़ का था, वो गाय की तरह आवाज़ करता। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अला नबी ना खुदावंदे कदूस से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ़ लाए और कौम को बछड़े की पूजा करते देखा तो आप पर बेहद गज़ब और जलाल तारी हो गया। आपने जोश और गज़ब में अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, जैसा कि कुरान मजीद में है, ऐ मेरी माँ जाए, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें, दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। नाज़रीन, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने असल मुजरिम सामरी की तरफ रुख किया। पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो आप अलैहिस्सलाम को अपना गुनाह छुपाने के लिए बहाने लगाने लगा। नाज़रीन, हज़रत मूसा अला नबी ना ने सामरी को बद्दुआ दी और कहा निकल जा यहाँ से, और लोगों को कहता फिर कि मुझे कोई ना छुए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सामरी को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया था। वो ऐसी कोढ़ थी कि अगर कोई इसे हाथ लगाता तो छूने वाले को और सामरी को दोनों को दर्द का सामना करना पड़ता और फिर वो सबको कहता फिरता कि मुझे कोई ना छुए। फिर हज़रत मूसा अला नबी ना ने इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और इसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश नहीं की है वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। चुनाचा सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हज़रत मूसा अला नबी ना 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ फरमाएं कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ़ हो जाएं। चनाचा हज़रत मूसा अला नबी ना ने चुन चुन कर
70 आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। जब लोग कोहे तूर पर तलब माजरत और इस्तग़फ़ार करने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आई कि ए बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं है। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरऔन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फ़कत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक ज़ुबान होकर कहने लगे कि ए मूसा, हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने सामने ना देख लें। ये 70 आदमी ज़िद पर बिल्कुल अड़ गए कि हमको आप खुदा का दीदार कराएं, वरना हम हरगिज़ नहीं मानेंगे कि ये खुदावंद क़ुद्दूस ने फरमाया है। नाज़रीन, हज़रत मूसा अला नबीना ने इन लोगों को बहुत समझाया, मगर ये शरीर और सरकश लोग अपने मुतालबात पर अड़ गए। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ग़ज़ब व जलाल का इजहार इस तरह फरमाया कि एक फ़रिश्ता आया और उसने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि खौफ व हरास से लोगों के दिल फट गए और ये 70 आदमी मर गए। फिर हज़रत मूसा अला नबीना खुदावंदे आलम से कुछ गुफ्तगू की और इन लोगों के लिए ज़िंदा हो जाने की दुआ मांगी तो ये लोग जिंदा हो गए। नाजरीन, ये था सामरी और उन लोगों का अंजाम जिन्होंने एक नबी की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ठहराया। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सब को ईमान पर मौत अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर।